कितने बेवकूफ हैं। बिल्कुल। बिली साहिबा कितना अर्सा चलेगी नून लीग की गवर्नमेंट, गिवन द फैक्ट के, या कितना अर्से तक ये नहीं लड़ेंगे अगर ये बंद आ भी जाए पावर में? इसका जवाब तो अता तारर साहब ही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अता तारर साहब की जहाँ पर भी बात हुई है ना, मुझे लगता है इन्होंने उस बात को ना बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लिया है और उस चक्कर में ये लोग बाहर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए निकल ही नहीं रहे हैं। सही। मैं आपको सीरियसली एक बात बता रही हूँ कि बेशक एक तरफ रियासत मुखालिफ लोग हैं जिन्होंने फ़ौज पर हमला किया, उनके लिए तो कोई टॉलरेंस होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, ये मैं अपना क्लियर आपको मौका बता चुकी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सियासतदानों को तो काम करना है ना। मियाँ साहब के साथ गलती हुई, हमने आवाज़ उठाई, हमने कहा गलत हुआ, मियाँ साहब को एक साजिश के जरिए निकाला गया, बॉयज़ वर एट वर्क, दे डिड देयर जॉब। अब मियाँ साहब वापस आ गए हैं तो उनको अब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक तकरीर करेंगे जो कि बहुत अच्छी तकरीर थी, क्यों नहीं निकल रहे बाहर? बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन अभी भी वो पार्टी मीटिंग्स में बैठ करके मुझे रोज़ यही बता रहे होते हैं कि 1999 में मैं वजीर आजम था, रात को मैं हाईजैकर बन गया। ये 2023 में नहीं चलेगा, 24 ठीक है, 2024 के इलेक्शन में। मुझे लगता है कि ये लोग इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं बिकॉज अता तारर साहब की जहाँ पर भी बात हुई है, वो अता तारर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भाई अब ये पूरा मैदान क्योंकि हमारे लिए साफ है और हम इसके बेनिफिशियरी बनेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, खबर ले लें मुझसे आप। इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं करेगी इलेक्शन में अगर ये सोच रहे हैं? ये उनको समझाएं ना, इनको समझाएं। और मैं सिर्फ अता तारर साहब को ये समझाना चाहूंगी कि जब आपको कोई लेकर आता है ना, या अगर आप किसी के कंधों पर आते हैं तो फिर आप उनके साथ रेस नहीं लगा सकते। इमरान खान साहब ने भी यही किया, जिनके कंधों पर चढ़ के आए उसके साथ उन्होंने रेस लगानी शुरू कर दी। अब अगर ये भी यही सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान नहीं है, पीपल्स पार्टी तो पंजाब में नहीं है, ये कल को उनके साथ रेस नहीं लगा सकते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे बस 30 सेकंड से अलाउ कर दीजिए। अता तारर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जिस दिन 9 मई हुआ उस दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, फौज को ऑर्डर थे कि आपने गोलियां नहीं चलानी, लेकिन पुलिस तो थी ना। चलें उस टाइम पे आप मॉब को नहीं रोक सके क्योंकि हालात ऐसे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 9 मई वालों के लिए क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पंजाब की पुलिस हो, लाहौर की पुलिस हो, इस्लामाबाद की पुलिस हो, वो किसके अंडर आती है? किसकी? आपका पॉइंट आगे दोनों सवाल का जवाब देंगे। 4 साल के पहले मदर साहब आपके नज़दीक ये जो PMLN है ये बाहर भी नहीं निकल रही, ये जलसे भी नहीं कर रही, ये कैंपेनिंग भी नहीं कर रही, और आपके नज़दीक अगर ये जीत भी जाए, जिस वजह से भी जीत जाए ये, तो आपको लगता है कि जिस तरह के पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है, मैं उनको कोट कर लेता हूँ कि इतना कॉम्प्रोमाइज़ होकर आ रहे हैं, फिर ये अगर भी करेंगे तो इनका बाजू ट्विस्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ होकर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये फिर भी मेरिट पे आ रहे हैं और ये बड़ी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को भी डील करेंगे और अपनी बात भी मनवाएंगे और एक आज़ाद तरीके से हुकूमत चलाएंगे? व्हाट्स योर टेक सर? देखिए कामरान, PMLN या PDM से मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती उनका 18 महीने हुकूमत करना थी। तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ डिज़ोल्व करना थी। इन दोनों बड़ी गलतियों का दोनों खुमियाजा भुगत रहे हैं। और सर अब ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात, साहब 3.5 साल वक्त की किल्लत है। मदर साहब कॉम्प्रोमाइज वाली बात, जब नवाज शरीफ साहब यहाँ जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे ना, जी, उस वक्त PMLN का ग्राफ आप असेस कर लें, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो असेस कर लें। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान साहब तमाम तर उसके बावजूद 60% पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत थी, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, उनको चौधरी परवेज़ इलाही समझाते रहे, उनको उनके करीब तरीन साथी समझाते रहे कि इसका काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आपने उठा के फील्ड दूसरों के हवाले कर दी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आ गए। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि आप ये जितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, इन सब के कागजात नामजदगी आप मुस्तरद रहने दें। PTI को अगर उसका इलेक्शन सिंबल मिल जाता है तो PTI वाले ये समझते हैं कि वोट तो कैंडिडेट को नहीं पड़ेगा, वोट तो सिंबल को पड़ेगा। तो एक मुश्किल होगी। वक्त कम है, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये सिंबल का इशू नहीं है। फील्ड के अंदर एक ऐसे उम्मीदवार को अगर आप उतारेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे उस्ताद सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मॉडल टाउन से, उनको तो गली मोहल्ले समझते हुए टाइम लग जाएगा। अगर किसी की ये सोच है कि लोग दीवानावार निकल, चले आप गली, मैं इस पे आता हूं, एक ब्रेक लेना, सॉरी आई हैव टू टेक द ब्रेक।